नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति जो है अतिचारी होने जा रहे हैं, यानी कि 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति जो है मिथुन राशि में रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो इन 5 महीनों में जब गुरु अतिचारी होंगे 12 राशि पर कैसा फल देगा, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति और धन धान्य में, नौकरी में, व्यवसाय में कितनी तरक्की होगी, ये हम आपको बताएंगे। और जाते जाते बता दें कि जो राशिफल है दर्शकों आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी होने का मतलब क्या है, संक्षिप्त में समझेंगे मयंक जी से। लेकिन आप ये जरूर जान लें कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी कहीं और नहीं बल्कि मिथुन राशि में हो रहे हैं। और मिथुन राशि में अतिचारी होकर देवगुरु बृहस्पति किस तरह से तुला और वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में एक बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। 19 अक्टूबर तक का समय अतिचारी गुरु आपके लिए क्या कुछ इस समय आपको देंगे, किस तरह की तस्वीर आपकी जिंदगी में आपको दिखा सकते हैं, कितनी शुभता और शुभता के साथ साथ क्या पता नुकसान भी करा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज मयंक जी से। सबसे पहले अतिचारी गुरु का मतलब क्या होता है ये जरूर समझ लेते हैं, बताएं। बिल्कुल कविता जी, देखिए गुरु जब तीव्र गति से चलते हैं तो अतिचारी हो जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा बृहस्पति एक राशि में 13 महीने तक रहते हैं जी, और अब गुरु एक राशि में सिर्फ 5 महीने रहेंगे। और इसको बोलते हैं कि अतिचारी होना, यानी गुरु का अतिचारी होना। हम ये कहते हैं कि देश दुनिया के लिए वैसे कई मायनों में ये बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहता है और इसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। जो उम्मीद नहीं है वो चीज़ हो जाएगी, इस समय ये परिस्थिति रहती है। अब गुरु जब 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे तो ये प्रेडिक्शन इतने शॉर्ट टाइम की 5 महीने की है, क्योंकि 19 की मध्य रात्रि के बाद मध्य रात्रि को ही ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे जी। और फिर कर्क में जाके ये आपका बोले तो नवंबर में वक्री चाल फिर उल्टे चलेंगे और फिर आपका दिसंबर में 4 दिसंबर को समाप्ति से पहले फिर मिथुन में आ जाएंगे। तो इसलिए अगर इतनी लंबी प्रेडिक्शन करेंगे तो हमारे दर्शक भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हम प्रेडिक्शन आज कर रहे हैं 15 मई से लेके 19 अक्टूबर तक की, कि इस समय पे 5 महीनों के दौरान तकरीबन गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, अतिचारी अवस्था में रहेंगे। अब जो फल 13 महीनों में देना था वो 5 महीने में मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। दर्शक इस चीज को समझे कि 5 महीनों में फटाफट से लाभ उठा लीजिए। परेशानी 5 महीने की है, सोच समझ कर निर्णय लें जिनका ये गोचर शुभ नहीं रहेगा। तो ये मेरा कहने का मकसद है। तो आज आपको बताएंगे तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कि इन मिथुन राशि में रह के अतिचारी गुरु क्या लाभ देंगे और क्या सावधानियां रखनी होगी। बिल्कुल, तो आइए फटाफट से राशि पर बात करते हैं और मयंक जी से जानेंगे तुला के बारे में। देखिए, तुला राशि वालों के लिए तो अब ये बड़ी राहत है कविता जी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति पिछले 1 वर्ष से अष्टम भाव में चल रहे थे। तो तुला राशि वालों को काफी उतार चढ़ाव देखना पड़ा बृहस्पति के चलते और धन संचय में कमी आई। उतना धन लाभ नहीं मिला जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और व्यापार के कारक भी हैं, नौकरी के कारक भी। अब आ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में जी। तो ये अतिचारी होके आपके भाग्य में तेजी से वृद्धि करेंगे। तुला राशि वाले देखेंगे इन 5 महीनों में कुछ ऐसा हो जाएगा जो पिछले शायद 2-3 साल में भी ना हुआ हो। इस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अनप्रेडिक्टेबल। उम्मीद नहीं की है उससे बेहतर होगा। आप कहते हैं ना, मैं आशा तो कर रहा था कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन यहाँ तो लाखों रुपए का लाभ मिल गया या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल गया, मुझे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई। तो तुला राशि वालों को या तुला लगन वालों को दोनों पे लागू होती है। ये जो है ना अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड आपको परिणाम देंगे गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान में आके। भाग्य की वृद्धि, धर्म की वृद्धि, कर्म की वृद्धि, जितना आप पूजा पाठी रहेंगे उतना लाभ कमा सकते हैं। किसी धर्म स्थल पर जाने की योजनाएं भी इस समय आप बनाएंगे, देख लेना। और वहां जाके अगर आशीर्वाद लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अपने कुल देवी के जाके आशीर्वाद लेंगे इस समय तो बहुत ही शुभ समय आपके लिए बन जाएगा। यहाँ आपके पिता का भी भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके पिता के साथ संबंध मधुर हो जाएंगे अगर किसी भी वजह से कोई मनमुटाव चल रहा था तो कुल मिलाकर बेहतरीन समय है। अब देखिए, यहां से गुरु की पंचम और सुंदर दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है। क्या कहने हैं, बहुत ही अच्छा आपके लिए ये योग बनेगा। गुरु जब पंचम दृष्टि डालते हैं कविता जी लगन भाव पे,
तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा आपका, और आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा इस समय। जो पिछले काफ़ी समय से आप बड़े अजीब सा बिहेव कर रहे थे, वो सब चीज़ें दूर होंगी। और गुरु की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है, पराक्रम की वृद्धि होगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा। और अगर इस समय आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका है। नवम दृष्टि से संतान की तरक्की, विद्या परीक्षा में सफलता, काम कारोबार में सफलता, राजनीति में सफलता। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा, संतान नहीं हो पा रही थी तो यहाँ संतान प्राप्ति की चाह आपकी पूरी हो सकती है। तो नवम भाव में गुरु का जाना तो बहुत ही शुभ फलदायी तुला राशि वालों के लिए साबित हो रहा है। इस शुभ फल की वृद्धि पाने के लिए आप अगर कुंडली में गुरु बली है तभी पुखराज धारण करें जी। अन्यथा पीले वस्त्र ज्यादा धारण करें, हल्दी या केसर का टीका लगाएं माथे छाती पे, और पीली मिठाई का सेवन करें तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। चलिए, ये तो हमने मेघ जी से जाना तुला के बारे में, और अब बात करते हैं हम वृश्चिक के बारे में। देखिए, अतिचारी गुरु तेजी से आगे बढ़ते हुए वृश्चिक राशि वालों के सप्तम से निकल के अष्टम में आ रहे हैं। तो अष्टम भाव में गुरु आते हैं तो भाई सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ये वृश्चिक राशि वालों को दे सकते हैं। अब देखिए 5 महीने के लिए शॉर्ट पीरियड है जी, और फिर 4 दिसंबर को अंत में फिर आप ही की ये अष्टम भाव में आएंगे मिथुन में रह के। तो यहाँ आपको इन 5 महीनों की प्रेडिक्शन मेरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान पे संयम रखें, बाहर का खाना खाना मतलब अवॉइड करें, कोशिश करें कि कम से कम बाहर का खाना खाएं। मजबूरी में हो तो बात अलग है, या कभी आप ट्रेवल में हो तब खाना पड़ जाए तो थोड़ा सा इनडाइजेशन आपको इस समय बढ़ सकती है, एसिडिटी बढ़ सकती है, पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि भाई ऑयली फूड, जंक फूड, तला भुना, मिर्च मसाला इनसे दूर रहें, वरना आपको इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो ये तो थोड़ा सा एक हेल्थ को लेके थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ रही है वो विदेश भाव पे, विदेशों से लाभ कमा सकते हैं इस समय, प्लस पॉइंट ही है जी। खर्च कुछ अधिक रह सकता है, वो भी सुख साधनों पे, गाड़ी या वाहन ले सकते हैं या घर ले सकते हैं, रेनोवेशन करा सकते हैं, सब चीज़ें होंगी। शुभ कार्यों में पैसा खर्च होने के योग बनेंगे, विदेशों से लाभ मिलेगा। और जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, धर्म गुरु हैं, टैरो रीडर हैं, हीलर्स, इनके लिए ये गोचर अच्छा है। और गुरु की सप्तम दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है तो धन लाभ होगा व्यापार में। हालांकि व्यापार कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को महसूस होगा, लेकिन पैसा निरंतर आता चला जाएगा, ये प्लस पॉइंट है। और गुरु की नवम दृष्टि है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी कि आपके सुख साधन जैसे मैंने कहा बढ़ेंगे। जो लोग घर लेना चाहते हैं तो ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। तो ये सब रिजल्ट्स आपको अतिचारी गुरु देने वाले हैं। माइनस पॉइंट थोड़ा सा यही है कि सेहत का थोड़ा ध्यान रखें तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि शनि की ढैया भी समाप्त हो चुकी है। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है और राहत देने वाली चीज़ रहेगी। तो बृहस्पति के शुभ फल पाने के लिए हल्दी को पानी में डालकर स्नान करें, बृहस्पतिवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें, जैसे पीली मिठाई, बेसन के लड्डू हो गया, या चने की दाल हो गई, केला, पपीता, ये सब दान करें मंदिर में। किसी ब्राह्मण की सेवा करें, पुजारी जी का आशीर्वाद लें, अपने गुरु की सेवा करें, तो निश्चित रूप से शुभ फलों में वृद्धि होगी। मैं जिससे जाना तुला वृश्चिक के बारे में, और किस प्रकार से अतिचारी होकर भी देवगुरु बृहस्पति इनकी जिंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।